जय हिंद। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है बच्चों। देखो बच्चों, ये क्लास 10th मैथ्स का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित अध्याय 3 का प्रश्नावली 3.4 का ही पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को पढ़ते और हल करते आगे, है ना। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रश्न एक, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि और तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को क्या करें, दोनों विधियों से अपन को हल करना है ना। तो इसमें अपने को ये भी देखना है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो ठीक है बच्चों, हल के उससे समझ में आ जाएगा कौन सी विधि अधिक आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये समीकरण दिया है। समीकरण पहला x + y = 5 और 2x - 3y = 4। तो इस क्वेश्चन को कैसे, सबसे पहले क्या करें अपन, विलोपन विधि से हल करना है अपने को। विलोपन विधि, ठीक है बच्चों। तो और उसके बाद क्या करें, देखो दिए गए समीकरण लिख लेते हैं। जो दिया है दिए गए समीकरण, ओके, क्या दिया है, x + y = 5, इसे समीकरण 1 मान लो। और दूसरा क्या है, और 2x - 3y = 4, इसे समीकरण 2 मान लिए। ठीक है बच्चों, इसे क्या करोगे, अब विलोपन विधि के द्वारा हल करना है हमें। इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को, दोनों समीकरण है ना, तो इसे क्या करोगे, देखो x वाले पद को या तो समान कर लो या फिर y वाले पद को समान कर लो। तो मैं अपन क्या कर लेते हैं, x वाले पद को समान कर लेते हैं। जैसे x वाले पद को समान करने के लिए क्या है, यहाँ जैसे यहाँ पे x है, x और ये 2x, x के सामने कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसे समान करने के लिए क्या करोगे, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, इससे 1 से गुना करना पड़ेगा। ओके 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये 2x हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई 2x, और इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x हो जाएगा। इस प्रकार से तभी समान हो पाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसे समझ सकते हो जैसे कि ये नीचे जो भी मान है x के साथ, उसका ये पूरे समीकरण में गुना करना पड़ेगा, और ऊपर ये 1 है इसमें, तो ये 1 का ये पूरे समीकरण में गुना करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसे अपन शब्दों में लिख लेते हैं। ओके, तो समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 1 में 2 से गुना, ये पूरे समीकरण में। ओके, तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर x + y = 5 ये दिया हुआ है। इसमें क्या करना है अपने को, 2 से गुना करना है। ये पूरा 2x और ये इसमें प्लस, ये बीच वाला प्लस को प्लस रहेगा, ये 2y, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, बीच वाला इक्वल तो इक्वल ही रहेगा। ओके बच्चों, और इसमें 5 दूनी 10, ये आ गया समीकरण। ठीक है बच्चों, तो आप उठा के यहाँ रख सकते हो ये समीकरण। ये हो जाए 2x + 2y = ये 10 हो जाएगा। इसे समीकरण 3 मान दे दिए। ठीक है बच्चों, इतना आई होप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद क्या करोगे, देखो ये समीकरण 2x - 3y = 4, इसमें अपन ने क्या किया, समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, मतलब 1 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पूरे में गुना कर दो, ये हो जाएगा 2x - 3y = 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप समझ गए होंगे बच्चों। देखो 1 का अगर किसी भी संख्या में गुना कर दो, किसी भी मान में अगर गुना करोगे तो ये जो मान है वही आता है, याद रखना है। ठीक है, ये पूरा समीकरण उठा के यहाँ लग देते हैं। 2x - 3y = 4, इसे समीकरण 4 दे दिए। ठीक है बच्चों, 4 दे दिए। फिर क्या करोगे, देखो एक बार पद समान, लेकिन चिन्ह क्या है इनके, इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो प्लस देखो असमान चिन्ह की स्थिति में, असमान की स्थिति में जोड़ दिया जाता है और समान की स्थिति में घटा दिया जाता है। समान चिन्ह की स्थिति में माइनस मतलब घटा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, देखो यहाँ प्लस है, तो अगर मान लो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, है ना बच्चों, और ये प्लस हो जाएगा, याद रखना प्लस। देखो ये यहाँ पर प्लस है और ये माइनस, और दोनों को गुना करोगे, देखो प्लस इंटू माइनस, तो अगर गुना करोगे तो ये माइनस आ जाएगा, तो यहाँ माइनस आ गया, और माइनस इंटू माइनस का गुना करोगे तो क्या आएगा, ये प्लस आ जाएगा। तो आप चिन्ह जैसे को वैसे रहने दो, यहाँ पे चिन्ह ये रख देते हैं। ठीक है बच्चों, और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, याद रखना बच्चों। ठीक है, प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना चिन्हों का। ओके, फिर क्या करोगे, देखो ये माइनस
ये याद रखना माइनस है, याद रखना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस प्लस है, ये देखो 2y और ये 3y, ये देखो ये नीचे क्या हो जाएगा, ये 5y। ओके बच्चों, 5y, क्योंकि ये इसके सामने भी याद रखना प्लस का चिन्ह है, याद रखना। ओके, और फिर ये देखो 10 में से अगर 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 6। 5y का अगर पक्षांतर करूँगा तो ये बटे में आ जाएगा, मतलब भाग में आ जाएगा, y बराबर से 6 बटे ये 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करोगे, y के मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हो। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ओके, समीकरण लिख लेते हैं ऊपर x प्लस वाई इक्वल ये 5। उसके बाद क्या करें, y x भी जैसा वैसा रखना है और ये y की जगह क्या रखना है, 6/5, 6/5 लिख दिए, ये 6/5 बराबर ये 5। अब क्या करोगे, ये दो मान जैसे वैसे लिख दिए, ये और ये जैसे वैसे लिख दिए, और देखो ये प्लस में था तो ये इधर पक्षांतर करूँगा तो क्या होगा, पक्षांतर करने पर इसका तो ये हो जाएगा माइनस 6/5। ठीक है बच्चों, ये प्लस में तो इस साइड होगा तो माइनस में हो जाएगा। फिर क्या करोगे, ये एलसीएम ले लिया, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो इस प्रकार से। तो और ये 1 का इसमें डिवाइड करोगे 5 में, 1 का तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 का फिर ऊपर इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो 5 गुणित 5 करूँगा तो ये 25 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25 माइनस ये माइनस रहेगा, और ये 5 से देखो ये 5 से इसको काटना है, ये कट गया एक बार। 1 का गुना क्या करोगे, इसमें गुना कर दोगे 6 में, 6 गुणित 1 तो ये 6 आ जाएगा, तो यहाँ 6 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, 25 में से अगर 6 घटाओ, 25 में से 6 घटाओगे तो ये 19 बचेंगे। ठीक है, 19 बटे ये 5 हो जाएगा। ये x बराबर कितना आ गया, 19/5। तो आप लिख सकते हो अतः x और y के मान क्या है, अतः दिए गए समीकरण के अभीष्ट मान x बराबर 19/5 और y बराबर ये देखो 6/5 है। ठीक है, ये आ गया आंसर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये विलोपन विधि के द्वारा हल किए। उसके बाद क्या करें, अपन प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इसी समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं इसे पूरे समीकरण को। तो आप लिख सकते हो दिए गए समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल ये 5, इसे समीकरण 1 दे दिए, और ये 2x माइनस 3y इक्वल 4, इसे समीकरण 2। अब क्या करोगे, प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करते थे, देखो समीकरण 1 से देखो x को एक अचर समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, मतलब समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल ये 5। अब क्या करें, y के पद को पक्षांतर कर देते हैं, x बराबर 5 और इसका पक्षांतर किया तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा। ओके बच्चों, x एक सिंगल पद के रूप में आ गया है ना बच्चों। तो 3 दे दिए। फिर क्या करोगे, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, x के मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके बच्चों, समीकरण 2 उठा के लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y इक्वल ये 4। ओके बच्चों, फिर क्या करें, x की जगह ये पूरा मान लिख देते हैं, ये 2 और ये 5 माइनस y इक्वल ये 4। ठीक है बच्चों, फिर इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, ये 5 दूनी 10 माइनस ये माइनस का माइनस रहेगा, और इसका इसमें गुना करूँगा तो ये 2y हो जाएगा, और ये जैसे कि वैसे लिख दें 3y माइनस 3y इक्वल ये 4। ओके बच्चों, फिर क्या करोगे, इनका आपस में देखो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, तो ये जो है 10 जैसे वैसे रहने देंगे, और ये बड़ी संख्या के आगे क्या है माइनस, देखो
2y और ये -3y, ये क्या प्लस माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 5y और बड़ी संख्या आगे क्या माइनस है, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस। ठीक है, -5y इक्वल ये 4। अब क्या करोगे, देखो 10 का पक्षांतर कर दो इस साइड, पक्षांतर करने पर तो इस साइड लिख देता हूँ, ये -5y बराबर ये 4 जैसे कैसा है, और इस ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा, -10 हो गया बच्चों। फिर क्या करोगे, देखो -10 में से अगर 4 को अगर घटाओगे तो ये 6 आ जाएगा, ये प्लस में देखो ये देखो बड़ी संख्या क्या आ गया, माइनस है तो घट जाएगा, याद रखना है ना। 10 में से अगर 4 घटाओगे तो 6 आ जाएगा, लेकिन बड़ी संख्या आगे क्या है, माइनस, तो माइनस ही रहेगा, -6 और ये -5y। फिर क्या करोगे, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये मान को जैसे कैसे लिख देते हैं 6। इसको देखो 5y, तो इसका अगर पक्षांतर करते हैं 5 का, है ना, तो पक्षांतर करूँगा तो ये गुने में है तो ये बट भाग में चला जाएगा, इस प्रकार से ये आ गया y का मान। फिर y के मान को क्या कर सकते हो आप, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ओके बच्चों, y के मान को समीकरण समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। ओके बच्चों, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 - y। ओके, x बराबर ये 5 और ये माइनस, ठीक है, और ये y की जगह लिख लेते हैं 6/5। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, अगला स्टेप देखो, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो इस प्रकार से, इन दोनों का एलसीएम ले लो, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको डिवाइड कर दो, 5 में अगर 1 से अगर भाग दोगे तो ये 5 ही आ जाएगा, और 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 गुणित 5, ये हो जाएगा 25। तो 25 यहाँ लिख दिए, फिर ये माइनस तो माइनस रहेगा, और 5 से इसको काट दो, ये 1 बार, तो 1 का इसमें गुना करो 6 गुणित 1, तो ये 6 आ जाएगा। 6 को आप डायरेक्ट उठा के यहाँ लिख दो, लिख दिया ना बच्चों। हाँ, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो 25 में से 6 घटाओगे तो ये आएगा 19 बटे ये 5, तो x बराबर इतना आ गया। ठीक है, 25 में से 6 घटाओ तो ये 19 आ गया, है ना, नीचे 5 का 5 ही रहेगा। फिर आगे हो रहा क्या, कुछ हल इस 5 से कटेगा कि नहीं, तो जैसे कि उसे लिख दो। ठीक है बच्चों, तो ये y और x के मान प्राप्त हो गए। तो आप लिख सकते हो, देखो अतः दिए गए समीकरण के अभिष्ट मान x बराबर 19/5 और y बराबर ये 6/5 है। ये आ गया आंसर बच्चों। ठीक है, इतना आ गया। ठीक है, उसमें भी x और y के मान इतने ही प्राप्त हुए थे। ठीक है बच्चों, आप चाहो ये बढ़िया इस प्रकार से ये चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।